ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की जो कहानी है सावन के सोमवार की, आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए, यह कहानी किसी गांव में एक बूढ़ी मां रहती थी। उनके एक बेटा, बहू और पोता पोती भी थे। बूढ़ी मां शिव की परम भक्त थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी। बूढ़ी मां सोमवार का व्रत भी रखती थी। ज्यादातर समय बूढ़ी मां पूजा पाठ में ही बिताती थी। पूजा से उनका मन बहुत प्रसन्न रहता था। बूढ़ी मां का नियम था कि वह सुबह जल्दी उठती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और नहा धोकर पूजा पाठ करती, और इधर बहू नहा धोकर रसोई साफ कर खाना बनाती। एक समय की बात है, सावन का महीना चल रहा था तो बूढ़ी मां रोज से मंदिर जाती थी। बूढ़ी मां अपना काम करके नहा धोकर मंदिर चली गई। इधर बहू ने आज बिना नहाए बांसे चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी कर रही। उसने चौका भी नहीं लगाया। बहू ने बांसे चूल्हे में ही आग जला दी और काम करने लगी। तभी बहू का बेटा खेलते हुए वहां आ गया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल ली, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई और वह जलने लगा। बहू दौड़कर आई और आग को बुझाने लगी। तब तक बच्चा बहुत जल गया था। उसे डॉक्टर को दिखाया। तभी बूढ़ी मां मंदिर से आई। उन्होंने देखा कि आज तो रसोई में बहू ने झाड़ू तक नहीं लगाई, ना ही चौका लगाया है, और बांसे चूल्हे में खाना बना रही थी। वैसे भी रसोई ही तो रह गई थी और काम तो मैंने ही कर दिए थे। फिर बूढ़ी मां अपने पोते को देखने जाती है तो बहू कहती है, मां जी, आप वहीं रुकिए, आप मेरे बेटे से दूर रहिए। यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपको तो बस पूजा पाठ से मतलब है और किसी से नहीं। क्या फल दिया है आपकी पूजा ने? क्या आपके भगवान मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? आप जाइए यहां से। बूढ़ी मां रोते हुए वहां से चली जाती है और भगवान शिव के पास बैठकर रोने लगती है और कहती हैं, हे भगवान, आपने ये क्या किया? मुझसे क्या गलती हो गई? जिसकी सजा आपने मेरे पोते को दी है, आप उसे ठीक कर दीजिए। रोते रोते बूढ़ी मां यही प्रार्थना करती रही। फिर शाम को जब बूढ़ी मां का बेटा आया तो बहू गुस्से से बोली, सुनो जी, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। फिर वह सोच विचार करके अपनी मां को ही निकालने को तैयार हो जाता है। वह मां के पास जाता है और कहता है, मां, बहुत दिन हो गए, आप मामा के घर नहीं गई? मां ने कहा, हां बेटा। तो बेटा बोला, तो मां, आप घूम आओ। तो मां कहती हैं, बेटा बहुत दिन हो गए माए के गए हुए, अब मैं अकेली नहीं जा पाऊंगी। तो बेटे ने कहा, मां, मैं रास्ता बता आऊंगा, फिर आप चली जाना। मां कहती हैं, ठीक है। फिर बेटा मां को लेकर जाता है। चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर बेटा कहता है कि मां, यही है तुम्हारे मायके का रास्ता, इससे चली जाना। अब मैं चलता हूं। मां कहती हैं, बेटा ये रास्ता कैसे हो सकता है? मेरे मायके के रास्ते में जंगल तो पड़ता ही नहीं था। बेटा कहता है, मां, तब नहीं था, अब लग गया होगा। ठीक है मां, अब मैं चलता हूं। लड़का वहां से चला जाता है। बूढ़ी मां रास्ते पर चलने लगती है और चलते चलते बहुत दूर पहुंच जाती है। अब शाम होने वाली थी और बूढ़ी मां थक जाती है तो बूढ़ी मां को एक तालाब दिखाई देता है। वह वहीं हाथ पैर धोती है और पानी पीती है और वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे पता है मेरा बेटा मुझे मरने के लिए छोड़ गया है। अब वह मुझे लेने नहीं आएगा, लेकिन भगवान मेरे बच्चों को खुश रखना, मुझ पर दया करना। फिर वह आंखें बंद करके भगवान शिव की आराधना करने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखती है कि एक बहुत छोटा बालक वहां पर है। उस बच्चे ने कहा, माई, क्या आप पूजा कर रही थीं? तब बूढ़ी मां ने कहा, हां बेटा, पूजा कर रही थी। दिन भर पूजा नहीं कर पाई तो सोचा अभी पूजा कर लेती हूं। तब बच्चा बोला, तुम माई मुझे परेशान नहीं दोगी? तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा मेरे पास प्रसाद तो है, नहीं तो तुम्हें क्या दूं? तब बच्ची ने कहा, माई कुछ नहीं है तो ये पत्ते ही दे दो। तब बूढ़ी मां ने कहा, ठीक है, मैं पत्ती तोड़ कर लाती हूं। बूढ़ी मां पत्ते तोड़ने गई, तब तक बच्चा पत्ते तोड़ लाया और वहां रख दिए। फिर वहां उन पत्तियों में से भगवान की कृपा से 5 भोग लग गया। जब बूढ़ी मां आई तो देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बूढ़ी मां बहुत खुश हुई और उन्होंने बच्चे को गले लगाकर पूछा, बेटा
तुम इतना अच्छा भोजन कहां से लाए हो? बच्चे ने कहा, माँ जी यहीं पास में मेरी कुटिया है, वहीं से लाया हूं। चलो माँ, अब भोजन करते हैं, तुम मुझे खिलाना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। फिर दोनों ने मिलकर भोजन किया और फिर वह बच्चा वहां से जाने लगा तो बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ जी आप यहीं रहिए, यहां से कहीं मत जाना, रात हो चुकी है, आगे जाओगी तो जंगली जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, और बूढ़ी माँ वहीं रुक गई। रात में बूढ़ी माँ सो गई। सुबह जब बूढ़ी माँ की आंख खुली तो देखा कि वहां बहुत ही सुंदर घर बना है, वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब वह बाहर निकली तो देखा वहां भगवान शिव का मंदिर भी था और एक कुआं था। बूढ़ी माँ ने स्नान किया और भगवान शिव की पूजा करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, आपने इस गरीब की लाज रख ली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूं कि मेरा बेटा मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ गया था, फिर भी भगवान मैं आपसे विनती करती हूं, मेरे बेटे को कभी कोई दुख ना हो। फिर बूढ़ी माँ उसी घर में रहने लगी। इधर बूढ़ी माँ के बेटे के घर में उनके जाते ही कुछ भी नहीं बचा, सब धन संपत्ति नष्ट हो गई, बेटा बहुत गरीब हो गया। तब बहू ने कहा, सुनो, घर में कुछ भी नहीं है तो जंगल से लकड़ी काट कर ले आओ जिससे कुछ गुजारा हो सके। फिर बेटा और 2 आदमी के साथ जंगल में गया। चलते चलते वह तीनों उसी जगह पहुंच गए जहां वह बूढ़ी माँ रहती थी। तो वो लोग बूढ़ी माँ का घर देखते हैं तो कहते हैं, इतना सुंदर घर ये किसका है? तभी बेटे के साथ आए। दोनों आदमियों की नजर उन बूढ़ी माँ पर पड़ती है तो वह कहते हैं कि यह घर तो उन बूढ़ी माँ का है। फिर वो लोग बेटे से कहते हैं कि यह तो तुम्हारी माँ लग रही है। बेटा कहता है, नहीं नहीं, वह तो नानी के घर गई हैं। फिर उसने कहा, चलो इन बूढ़ी माँ से ही काम मांगते हैं। वह तीनों बूढ़ी माँ के पास जाते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बेटे को पहचान लेती है और सोचती है, यह तो मेरा बेटा है, लगता है मुझे ढूंढने आया है। तब उन लोगों ने कहा, माई, क्या हमें यहां काम मिलेगा? बूढ़ी मां यह सुनकर उदास हो गई कि यह मुझे ढूंढने नहीं बल्कि काम की तलाश में आया है। फिर उन लोगों ने कहा, मां, क्या यहां काम मिलेगा? तो बूढ़ी मां ने कहा, हां बेटा, मेरी यहां बहुत काम है। तब उन तीनों ने कहा, क्या काम करना होगा? बूढ़ी मां कहती हैं, इस बगीचे की साफ सफाई करनी है। तीनों मिलकर बगीचे की साफ सफाई करने लगे। फिर तीनों ने काम के पैसे मांगे तो बूढ़ी मां ने पैसे दे दिए और वो तीनों घर वापस आ गए। तो बहू ने कहा, क्या काम मिला? तो बेटे ने कहा, हां ये लो पैसे देखकर। बहू ने कहा, कल से मैं भी काम करने चलूंगी। फिर उन तीनों के साथ बहू भी काम करने गई। उस समय बूढ़ी मां मंदिर में पूजा कर रही थी तो वह तीनों तो बाग की साफ सफाई करने लगे और बहू घर के अंदर गई और उसने खाना तैयार कर लिया। फिर बूढ़ी मां आई तो बहू ने खाना परोस दिया। तो बूढ़ी मां ने कहा, तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों आई हो? मैं तुम्हारे हाथ का खाना कैसे खा सकती हूं? पता नहीं तुमने स्नान किया भी होगा या नहीं। मैं भगवान शिव की भक्त हूं, मैं किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाती हूं। बूढ़ी मां ने अपनी बहू को पहचान लिया था, लेकिन 5 साल हो गए थे तो बहू उन्हें पहचान नहीं सकी। लेकिन बहू विनती करने लगी तो बूढ़ी मां ने खाना खा लिया। फिर बूढ़ी मां सो गई तो बहू पैर दबाने लगी, फिर पीठ दबाने लगी तो उसने कंधे पर बूढ़ी मां के मस्सा देखा तो बहू बोली, ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर था, यह बूढ़ी मां तो मेरी सास की तरह लग रही हैं। मन करता है इन्हें अपने साथ घर ले जाऊं, कहां तो बूढ़ी मां नाराज हो जाएंगे। फिर शाम हो गई तो बहू ने कहा, मां जी अब मैं अपने घर जाती हूं। बूढ़ी मां ने कहा, बेटी कल से मेरे घर मत आना खाना बनाने, मैं अकेली हूं, मैं अपने लिए खाना बना लूंगी और जो खाना बच गया है उसे तुम अपने घर ले जाओ। बहू बचा हुआ खाना लेकर अपने घर जाती है। फिर उसने अपने पति से कहा कि वो बूढ़ी मां कोई और नहीं, आपकी मां थी। बेटा बोला, नहीं वो मेरी मां नहीं थी, उनके पास इतनी धन दौलत और घर कहां से आया? बहू ने कहा, ठीक है, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि वो आपकी ही मां है। फिर दूसरे दिन सब काम पर गए, बहू भी गई। बूढ़ी मां मंदिर में थी तो बहू अंदर जाकर खाना बनाने लगी और घर का सारा काम निपटा दिया। बूढ़ी मां घर आई तो उसने खाना दे दिया। शाम को बहू ने कहा, मां जी अब मैं घर जा रही हूं, मुझे मजूरी दे दीजिए। फिर बूढ़ी मां उन सब से कहती हैं, तुम सब यहां बैठो, मैं कुछ कहना चाहती हूं।
फिर बूढ़ी माँ ने सारी बात उन्हें बताई और कहा कि मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है, जिसे मैंने न महीने पेट में रखा, पाला पोसा, वही बेटा मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ गया। बेटा तू 5 साल में मुझे कैसे भूल गया? मैं तेरी मां हूं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। अब तुम इस घर के, इस धन के तुम ही मालिक हो। मैं तो मां हूं, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। इतना कहकर बूढ़ी मां ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर वहां भगवान शिव, उनके दूत प्रकट हुए और बूढ़ी मां को ले जाने लगे तो बेटा जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, मां मुझे माफ कर दो, अब मैं क्या करूं? वह 2 लोग जो बेटा के साथ थे बोले कि हमारा भी धन है, ये बूढ़ी मां तुम्हारी मां कैसे हो सकती है? तब बेटा बोला, वो रीमा ही थी, नहीं तो यह चाबी मुझे क्यों दे के जाती, वह तो हम सबको देती। फिर बेटा और बहू उसी घर में रहने लगे। बूढ़ी मां को भगवान शिव की कृपा से शिव धाम में जगह मिली। जय हो भगवान शिव। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।